हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने फोरहेड की मसाज। उससे के लिए सबसे पहले मुंह अच्छे से वॉश कर लीजिए एंड आपको फिर एक ऑयल लगाना है, कोई भी ऑयल जो आपको सूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो फेस को वॉश करके सुखा के फिर थोड़ा सा ऑयल हम अपने हाथ में लेंगे, हल्का सा इसको रब करेंगे एंड उसके बाद अपने फेस पे बहुत ही अच्छे से अप्लाई करेंगे। अगर आपको एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम ज़्यादा है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो आप कोकोनट ऑयल मत यूज़ कीजिएगा। और अगर जस्ट इन केस ऑयल नहीं है तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अदरवाइज़ बहुत सेंसिटिव स्किन के केस में आप लोग वाटर भी यूज़ कर सकते हो, बट अपने पास ही रखिएगा बिकॉज फेस ग्लाइडिंग होना चाहिए, ग्लाइड होनी चाहिए फिंगर्स। इतना ऑयल आपको आपके फेस पे अच्छे से लगा लेना है। इस वाली वीडियो में हम बेसिकली अपने फोरहेड पे फोकस करने वाले हैं। जब आप फुल फेस का मसाज करो तो नेक पे भी तेल ज़रूर लगाइए। ओके, अब हम दोनों हाथ के फिंगर्स को इस तरीके से अपने माथे पे रखेंगे। करना क्या है, स्लाइड करते हुए साइड में जो टेम्पल है इसको हल्का सा प्रेस करना है हमें। ये वाला जो पार्ट होता है इसे टेम्पल कहते हैं। तो फोरहेड से ऐसे स्लाइड करते हुए टेम्पल 10 टाइम्स। 4 5 6। इस दौरान आंखें बंद रहेंगी, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है। आपकी जो बैकबोन है उसे सीधा रखना है बिल्कुल। ये परफेक्ट पोस्चर होता है आपके मसाज करने का। करीब 8 से 10 बार इस मसाज को करने के बाद हम आंखें बंद करके ब्रीदिंग करेंगे एंड ब्रीद आउट। एंड लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप। फिस्ट बनाकर जो नकल्स हैं हमारे, उनसे हम इस तरीके की मसाज करेंगे। फोरहेड पर बीच में रखते हुए इसको स्लाइड करते हुए साइड में अगेन टेम्पल को प्रेस करना है। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा प्रेशर देंगे, बहुत ही हल्का सा। पर ये इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग है, इतना ज़्यादा रिलैक्स मिलता है इसे करके कि आप खुद करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो इसको भी हम 8 से 10 बार जो है रिपीट करेंगे, ठीक है। एंड इस दौरान नॉर्मल ब्रीथ करते रहेंगे एंड रिलैक्स। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। लेट्स मूव टू द थर्ड वन। तीसरे वाले में हम हमारे अगेन ये फिस्ट बनाएंगे और अब आपको इस तरह सर्कुलर मोशन में सेंटर से साइड की तरफ तक जाना है, टेम्पल तक। तो माथे के सेंटर से शुरू करेंगे एंड साइड में टेम्पल तक अपनी फिस्ट को लेते हुए जाएंगे। नकल्स का यूज़ करना है आपको, आपकी जो चारों नकल्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे बहुत ही हल्के हाथ से। किसी भी प्रैक्टिस में आप बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ आपको हो सकता है कि जलन मचने लग जाए। एंड इंश्योर कि तेल सफिशिएंट लगा हो ताकि आपकी जो हाथ है वो ऑटोमेटिकली ग्लाइड हुए, ऑटोमेटिकली फिसलें आपके माथे पर। इसको भी आप 8 से 10 बार करके रिलैक्स फील करेंगे। नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस है द फोर्थ प्रैक्टिस, जिसके लिए हम अपनी दोनों फिंगर्स लेंगे एंड हमें माथे पर इस तरह आराम आराम से क्रिस क्रॉस करना है, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। बहुत ही आराम आराम से क्रिस क्रॉस करना है। एंड इसको आप 10 काउंट तक कर सकते हैं, लाइक धीरे धीरे आप 10 काउंटिंग कीजिए एंड देन इस प्रैक्टिस को आप करिए। बहुत मज़ा आता है। बेसिकली हम हमारे फोरहेड का जो सर्कुलेशन है हम उस पर काम कर रहे हैं। जब सर्कुलेशन होगा तो आपको देखना, जब पहली बारी में तो देखो मैं नहीं बोलूँगी आपको कुछ खास रिजल्ट मिलेगा, बट अगर आप इसको अल्टरनेट डेज पर आप प्रैक्टिस करते हो तो महीने भर में आपको थोड़ा बहुत विजिबल डिफरेंस मिलेगा। ब्रीद इन करेंगे लास्ट में एंड देन ब्रीद आउट बहुत ही आराम से। तो जैसे कि मैंने बोला, मुझे लगा कि तेल सारा एब्जॉर्ब होने लग गया है तो थोड़ा सा ऑयल और मैंने अप्लाई कर लिया। अभी हम लोग फिफ्थ प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम इस तरीके से जो मुट्ठी बना के, जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना पाम का, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आईब्रो के ऊपर हाथ रखना है और हाथों को ग्लाइड करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। आईब्रो के ठीक ऊपर हम लोग रखेंगे, सेंटर से शुरू करेंगे। हम अपने फोरहेड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले सेंटर से, फिर उसके मिडल में एंड देन टेम्पल रीजन में। इस तरीके से 10 काउंट तक आप इसको करिए, धीरे धीरे मन में 10 काउंट करते रहिए। अगेन बहुत ज़ोर से रब नहीं करना है, मेक श्योर कि आप बहुत ही प्यार से कर रहे हैं, आप ही का माथा है।
तो इसका बहुत ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि जितने अच्छे से आप इसको करेंगे उतना ही ज़्यादा आप रिलैक्स फील करेंगे एंड रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे आएंगे। सो इस प्रैक्टिस को करीबन 10 काउंट्स तक आपको करते रहना है। एंड ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल, स्पाइन एकदम इरेक्ट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड एंड एंजॉय करना है आपको। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब चलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ, जिसके लिए हम अपनी 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे। आईब्रोज के सेंटर में रखना है हमें एंड धीरे से स्लाइड करते हुए फिंगर्स को ऊपर की तरफ लेके जाना है, इस तरीके से जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। दोनों आईब्रो के बीच में अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स को हम रखेंगे एंड स्लाइड करते हुए ऊपर लेते हुए जाएंगे। बेटर है चिन थोड़ा सा ऊपर कर लें, तो इस प्रैक्टिस को करने में और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पोस्चर यही है। फेस में मसाज करते हुए कोशिश करें कि चिन आपका ऊपर की तरफ ही रहे, अदरवाइज पोस्चर डिस्टर्ब होने का चांसेस रहते हैं। 10 काउंट्स तक आप इसको करने के बाद रिलैक्स फील कर सकते हैं। एंड अब हम अगली प्रैक्टिस में अपने आईब्रोज के सेंटर में अपनी इंडेक्स फिंगर को रखेंगे। 10 सेकेंड्स के लिए आपको पहले होल्ड करके रखना है। सिंपली एक जगह होल्ड करके रखेंगे, कुछ तो एक्सपीरियंस आपको होगा। एंड उस एक्सपीरियंस के बाद हमें धीरे धीरे अपने फिंगर्स को क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। सो जब आपके 10 सेकेंड्स यहाँ पे पूरे हो जाएं, या 10 काउंट तक जब आप इसको रख लें, उसके बाद हम क्लॉकवाइज इसको फिंगर को यहीं पे धीरे धीरे घुमाना शुरू कर देंगे। 10 काउंट्स तक आप क्लॉकवाइज घुमाइए। एंड 10 काउंट्स के बाद मेरे 10 काउंट्स में 20 राउंड्स हो गए थे। सो जब आपके 20 राउंड्स हो जाएं, तो फिर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जितना क्लॉकवाइज उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। इस दौरान आप ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रखेंगे अपनी, बहुत रिलैक्स तरीके से ब्रीदिंग करना है। एंड यहाँ पर सेंटर पॉइंट में जब आप टच कर रहे हो, तो आपको एक बहुत ही शांति वाली फीलिंग आएगी। नॉर्मल इनहेल करेंगे एंड एक्सेल। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस, लास्ट प्रैक्टिस की तरफ। दोनों फिंगर्स को सेंटर से साइड में टेम्पल की तरफ लेके जाना है। तो आईब्रो के ऊपर हम अपनी फिंगर्स रख रहे हैं, सेंटर से शुरू कर रहे हैं और स्लाइड करते हुए साइड में। बाय गॉड, सोने से पहले अगर आप ये प्रैक्टिस करो ना, तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपकी स्लीप क्वालिटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। आई मीन ये इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग है। आपको ये 10 काउंट तक करना है, ठीक है। काउंट करते रहिए और अपनी स्पीड में इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है। जो आपकी फोरहेड पे लाइंस हैं उसको भी बहुत हद तक ठीक करने में मदद करता है, प्लस अंदरूनी तौर पे आपको काफ़ी शांति मिलती है। तो इन मसाजेस को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी फ्री वर्कशॉप ज्वाइन करना मत भूलिएगा 5 मिनट में अपने टेंशन को रिलैक्स करने के लिए। आई विल सी यू सून।